स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले एक बात बताना चाहेंगे, हम बिहार एसएससी +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स का अभी तक जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इनसे पहले हम रेशियो प्रोपोर्शन से जितना चैप्टर पूछा गया, जितना क्वेश्चन पूछा गया सबका सॉल्यूशन करा दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सभी क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को बना दिए हैं। यूट्यूब के एक प्लेलिस्ट सेक्शन में सबका चैप्टर वाइज सेपरेट कर दिए हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का भी 2 वीडियो लेक्चर में पीछे बता दिए हैं 15 नंबर क्वेश्चन तक। आज 16 नंबर क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल जो है 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल जो 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या को कौन सी होगी? देखिए आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्या मान लेते हैं। पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। शुरू का 3 जो है उनका गुणनफल जो है हमारे पास 385 दिया हुआ है, ए बी सी। लास्ट का 3 उनका दिया हुआ है 1001। चलिए बी सी डी 1001 दिया हुआ, ऊपर 385 मेरे पास दिया हुआ है, नीचा 1001 दिया हुआ। एक बात ध्यान देने लायक बात यह है, देखिए ऊपर वाला लगातार 3 अभाज्य संख्या है तो यहाँ भी बी सी कॉमन है और यहाँ भी नीचे वाला में भी बी सी कॉमन है। इन दोनों में जो कंप्लीट कटने वाला संख्या है उसमें जो कटेगा तो बी सी कंप्लीट कट जाएगा और ऊपर में संख्या का जो रेशियो बनेगा ए बचेगा, नीचा में जो बचेगा डी बचेगा। तो अभाज्य संख्या का जो फैक्टर बचेगा ऊपर में ए वाला बचेगा, नीचा में डी वाला बचेगा। इनको काटने के पास हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ऊपर वाला ए का काम करेगा, प्रथम अभाज्य संख्या का काम करेगा। हमें प्रथम ही निकालना था। ये दोनों को कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट करते हैं। देखिए इसमें 5 कॉमन है और देखिए इसका हो जाएगा 385 का यदि फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 गुना 7 गुना और 11। इनका फैक्टर यदि तोड़ेंगे तो 7 गुना 11 गुना 13 1001 हो जाएगा। यहाँ 7 11 कॉमन था, कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर बचा 5, नीचा बचा 13। तो हमें प्रथम अभाज्य संख्या निकालनी थी तो इस सीरीज में 5 हो जाएगा। ऊपर ए का वर्क कर रहा है। यदि अंतिम पूछता तो नीचा 13 वर्क करता। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा तय करता है, 9/20वां भाग कार द्वारा तय करता है और शेष दूरी 10 किलोमीटर जो है पैदल पूरी करता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर का है। इस टाइप का क्वेश्चन का सबसे बढ़िया अप्रोच यही होता है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे 2/15, यहाँ देखिए 2/15 दिया हुआ फ्रैक्शन में। नीचा देखिए नेक्स्ट है 9/20। जितना फ्रैक्शन में दिया रहेगा अंश बट्टे हर में, नीचा वाला जो हर बचेगा इनका एलसीएम ले लीजिए, वही मान लीजिए। एलसीएम हम 15-20 का एलसीएम ले लीजिए या दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कोई ले लीजिए। तो हम दोनों का ले लेते हैं यहाँ पे 60, 15 और 20 का ले लेते हैं 60। 15 और 20 का ले लिए 60 एलसीएम 60। ध्यान देने लायक बात यह है 60 ले लिए तो पहला केस क्या बोला 2/15 भाग रेल से, 60 का 2/15 भाग ट्रेन से सफ़र किया। चलिए 15 चौके 60, 2 चौक 8। यूनिट में यदि लेके 60 यूनिट लेके चल रहे हैं तो 8 यूनिट ऐसा है जो उन्होंने ट्रेन से सफ़र किया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, कार से 9/20 किया है। तो 9/20 कहने का सेंस क्या है, 60 का 9/20। चलिए इसको कटाइए, 20 9 × 27,
27 कहने का सेंस ये है कि कार द्वारा 27 यूनिट उन्होंने तय किया। अब बाकी 27 और 8 प्लस 27 उन्होंने 2 रेलगाड़ी और कार से तय कर लिया, तो 8 प्लस 27 को जोड़िएगा यूनिट, तो यहाँ 8 7 15 2 1 3 35 यूनिट ऐसा है कि जो इन्होंने क्या कर लिया, ट्रेन से और कार से सफ़र कर लिया। कंप्लीट हम लेके चले हैं 60। दोनों का डिफरेंस हम यदि करते हैं तो यहाँ देखिए 10 में से 5 गया 5, चलिए यहाँ 5 और यहाँ बचा कितना, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये 25 यूनिट जो उन्होंने पैदल सफ़र किया वो यही 10 किलोमीटर के बराबर है। हमें 60 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 60 यूनिट कंप्लीट लेके चले थे, यही आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देने लायक बात देखिए क्या है, देखिए इनमें काटने लायक है, काट दीजिए। 5 से 5 25 और 12 5 60 काट दिए। देखिए 5 से 10 जा रहे थे, 1 यूनिट यहाँ 2 के बराबर है, तो यहाँ 12 से 1 यदि 2 के बराबर है तो 12 हो जाएगा 24 के बराबर। तो उन्होंने कंप्लीट जो यात्रा की थी 24 किलोमीटर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, 4/5। पहला क्वेश्चन है कि 4/5, फिर है 6/7 और फिर है 2/9 एंड चौथा है 9/11 और पाँचवा है 3/8। बोला उनके मूल्यों को पहले अवरोही क्रम में सजाइए, क्रमबद्ध करने पर इनमें से चौथा नंबर पे कौन आएगा। अवरोही करने का मतलब क्या है, सबसे पहले बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, फिर उनके पास छोटा लेंगे, फिर छोटा लेंगे, फिर छोटा लेंगे, हमें चौथा पोजीशन पे जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन में निकालिए। 4/5 का मतलब 5 से 4 में भाग देंगे तो 0.8, ठीक है। पूरे कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 4/8 आ रहा है कि हमको चौथा के तरफ जाना है, तो बड़ा वाला 3 हमको छोड़ के चौथा पे जाना है। चलिए इनको डिवाइड कीजिए, इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ 6 0 60 बनाएगा, 7 8 56.8, ठीक है। फिर इन्हें आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि 0.8 के आसपास दोनों जा रहा है, हमें चौथा छोटा निकालना है, तो ये दोनों में से कोई बड़ा चले। नेक्स्ट चेक करते हैं। चलिए 9/8 2/9 के यदि डिवाइड करते हैं इसको, चलिए करते हैं। 9 से डिवाइड कीजिएगा 9 दूनी 18। फिर आगे कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर इनको चेक करते हैं। चलिए इनको चेक करेंगे तो 0.1188 और बढ़ेगा, यहाँ संख्या कंप्लीट चेक नहीं कर रहे हैं। इनको चेक कीजिए, 8 से इनको डिवाइड कीजिएगा तो 0.375 होगा। ध्यान देने लायक बात क्या है, देखिए यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.8 समथिंग और कुछ आगे बढ़ता, यहाँ भी 0.8 के बाद और कुछ आगे बढ़ता। हम कंप्लीट चेक इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमें चौथी सबसे बड़ी निकालना है। तो यहाँ चौथी सबसे बड़ी कहने का सेंस क्या है, देखिए ये तीनों में से तीनों कंप्लीट तो 0.37 से भी बड़ा रहेगा, 0.2 से भी बड़ा रहेगा। हमें चौथा के तरफ जाना है। अब कंपैरिजन क्या करना है, 0.2 वाला बड़ा है कि 0.37 वाला बड़ा है, तो 0.37 वाला बड़ा है। कहने का सेंस ये है कि 3/8 जो है चौथा नंबर पोजीशन पे होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा। पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे समय जो है ज़्यादा लग जाएगा, हमें टाइम को बचत करना है। क्वेश्चन जिस क्राइटेरिया से बोलेगा उनका आंसर पे पहुंचने के लिए हम उतना ही काम करेंगे। चलिए यहाँ डॉट डॉट कर दिए और आंसर इसका आ सकता था, ये रिजेक्ट था। चलिए जो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ध्यान दीजिए 675 में ऐसी कौन सी संख्या जो 4 संख्या दिया हुआ है इनसे गुना करेंगे तो एक पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए पहला चेक करते हैं 8 लेके, यदि पूर्ण घन बनाएगा तो देखिए क्या होता है, जैसे 8 पंचा 40, ठीक है, 4 बचा रेमेन कैरी में और 8 7 56, 4 60 बन जाएगा।
और 8 छः का 48, 6 हो जाएगा 54। नेक्स्ट चेक करते हैं, यही 675 को 7 से करके गुना, 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49, 3 52 और 7 छः का 42, 5 47, 25। फिर एक बार 5 से गुना कीजिए, 675 गुना 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 2 37 और 5 छः का 30, 3 33। देखिए 33 75 हमें पता चल गया कि 15 का क्यूब होता है। आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी सी में दिया हुआ है। एक बात और ध्यान देने लायक क्या है कि आप लोगों को पहले स्क्वायर कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए, जो हमें समय की बहुत बचत करेगा। क्यूब 25 तक ध्यान में रहना चाहिए, कम से कम इनको भी 30 तक याद करके रखिए, ताकि समय बहुत लग जाएगा यदि याद नहीं रहेगा सवाल बनाने में। जैसे हमको यहाँ देख के ही पता चल गया कि 33 75 15 का क्यूब होता है। कर ले 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, जो समय की बहुत बचत करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। क्या बोला, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, ठीक, शेषफल का 5 गुना है। तो यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। यहाँ देखिए, भाग के एक सवाल में गुणक यहाँ लिखना था भाज्य भागफल का 10 गुना। पहला केस क्या बोल रहा है, भाज्य जो है भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है एक केस। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। लेकिन शेषफल दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, 46 गुना 5 यदि करेंगे तो 230 होगा। कोई भी संख्या से 5 से यदि गुना करना हो तो जो संख्या गुना करने लायक है उनका आधा करके एक जीरो बैठा दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। 230 हमारे पास क्या निकला, भाज्य। यहाँ देखिए 230 हमारे पास भाज्य निकला। हमें निकालना है एक केस में भागफल। एक बात ध्यान देखिए, भागफल निकालना है तो भाज्य के जगह हम 230 यहाँ यदि रख देते हैं, 230 यहाँ से 10, यहाँ देखिए यहाँ से 10 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास भागफल के पास सिर्फ 23 निकल जाएगा। ये ध्यान देने लायक बात है। और हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिए क्या निकालना है, भाज्य निकालना। तो यहाँ भाजक है, यहाँ गुणक के जगह भाजक है। चलिए भाजक है। एक बार फिर ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोला। भाग के एक सवाल में भाजक के बारे में बोला है। भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक बराबर भागफल का 10 गुना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, लेकिन शेषफल हमें 46 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें भाजक निकल जाएगा 230। एक केस जो दिया हुआ है भाजक बराबर भागफल गुना 10, तो यहाँ से 230 बराबर भागफल गुना 10 करेंगे। यदि 10 कैंसिल आउट कर देंगे तो 23 हमारे पास जो निकलेगा यहाँ भागफल निकलेगा। फाइनली हमें निकालना है भाज्य। क्या निकालना है, भाज्य। भाज्य बराबर एक बेसिक फार्मूला होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी पे निकालना है, याद रहना चाहिए, इनको लिखना नहीं है। तो हमारे पास भाजक का वैल्यू 230 निकला और भागफल का वैल्यू निकला 23। शेषफल हमारे पास 46 दिया हुआ। देखिए 23 गुना 23 कीजिएगा तो 529 हो जाएगा और एक जीरो बैठ जाएगा, 529 फिर एक जीरो, 52 90 प्लस 46 जोड़ना है। चलिए जोड़िए, 52 90 में उससे थोड़ा 46 ज़्यादा जोड़ देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से 9 4 13, यहाँ 2 कैरी एक बचा हुआ 3, 53 36 जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ से डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है कि 52 90 प्लस 46 करना, तो 52 90 से आंसर ऊपर ही जाएगा, जो एक ही था 52 90 से ऊपर। सब 43 42 100 के करीब था, एक 52 90 53 36 एक ही था, इसलिए कि आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए हैं एवं प्रत्येक 105 केजी वाले भार वाले 5 और एक्स्ट्रा बक्से चढ़ाए गए। तब क्या बोला है कि सभी 55 बक्सों का औसत 95 केजी है, तो तदनुसार पूर्व में जो चढ़ाए गए 50 बक्से हैं उनका भार बताइए, और प्रत्येक का भार बताने के लिए बोल रहा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोला कि 50 बॉक्स है, 50 बॉक्स किस केजी के हिसाब से था नहीं है मालूम, एक्स के हिसाब से मान लेते, प्लस 105 केजी वाला 5 गो एक्स्ट्रा और चढ़ा दिया गया, 5 गुना 105 इक्वल 50 यहाँ 5 यहाँ, 55 जो हुआ उसका वेट है 95 केजी के हिसाब से। तब बोला है कि आप बताइए कि जो 55 वाला था उसमें प्रत्येक, जो 50 वाला था उसका प्रत्येक का वेट कितना है, कितना केजी का है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 55 गुना 95 करना टफ नज़र आ रहा है, लेकिन टफ नहीं, इनको फैक्टर में से थोड़ी 11 गुना 5, एक बार 11 से गुना कीजिए, एक बार 5 से गुना कर दीजिए। चलिए एक बार 11 से गुना करते हैं। यहाँ 11 बचे 55, 5 बचा 11 9 99 और 5 104, फिर अब 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ से 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 25, 5 चौके 20, 2 कैरी बचा हुआ था 22 हो गया। फिर यहाँ 0 से गुना कीजिएगा 0 ही होगा, फिर 2 रहेगा, कैरी 2 बचा हुआ था, 5 एकम 5 52 25। अब देखिए यहाँ से यहाँ कंप्लीट प्लस में रहेगा 100 गुना 105 गुना 5 कीजिए, पहले 100 गुना 5 कीजिए, 500, 5 गुना 5 25, यहाँ हमारे पास 525 हुआ। 525 प्लस में है, बराबर के इस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 525। चलिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4। यहाँ प्रत्येक का वैल्यू निकालने बोला था, तो हमारे पास 50x का वैल्यू है 47, तो 4700 हमें निकालना सिर्फ x का वैल्यू, तो यहाँ से 0 से कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से x का 5 से डिवाइड कीजिए, 5 इस साइड गुना में, इस साइड भाग में आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 2 4 20 बनेगा, 5 चौका 20 बनेगा। 94 केजी प्रत्येक का वजन है, जो 50 बॉक्स था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से। उन 3 क्रमागत संख्याओं का को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल, अच्छा 15 बोल रहा है क्या, 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल जो है ना 15 है। लगातार ऐसा कौन संख्या है जिनका योगफल जो है ना 15 है, लगातार वाला संख्या 4 5 9 6 15। देखिए एक लगातार संख्या लिए 4 5 6 लगातार संख्या है, उसका योगफल 15 हो जाना चाहिए। 4 + 5 9 6 15, इसी का गुणनफल बोला है निकालिए कितना हो जाएगा, तो 4 5 20, 6 का 120, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या बताइए। बोला कोई संख्या है उसमें 21 जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या होता है, वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाता है। x मान के चले थे, उसका तिगुनी 3x - 7 हो जाता है, यही कहने का सेंस है। तो हमें x का वह संख्या x जो मान के चले इनका वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए
एक्स यहाँ पॉजिटिव है, बराबर का ई साइड लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास 2x। यहाँ -7x है, बराबर का ई साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 + 21 हो जाएगा 28। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 2 गुना में इसे हटा के भाग में हो जाएगा, 14 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास 14 निकलेगा। तो 14 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 75,070 इसके निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है, इनके नज़दीक होना चाहिए और 65 से डिवाइड कटना चाहिए। 65 से कहने का सेंस क्या है, वो संख्या 13 से भी कटे और 5 से भी कटे। कंडीशन है कि 750 70 इसके करीब होना चाहिए, 750 70 इसके करीब होना चाहिए। चलिए ये संख्या तो सेम हो गया, इसका निकटतम बोला तो पहले इन्हें चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि ये आंसर होता तो निकटतम बोलता ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। इसके निकटतम ही देखिए, यहाँ से 750 75 ये बन रहा है, 750 65 ये बन रहा है, और 750 10 बन रहा है। ये थोड़ा डिस्टेंस में जा रहा है, पहले इन पे और इन पे फोकस करते हैं, देखते हैं कंप्लीट कट पा रहा है या नहीं कट पा रहा। पहले 5 से इनको कटा के चेक करते हैं। देखिए 5 से कटाते हैं तो 5 एकम 5, यहाँ 2 कैरी बचा, 2 5 25 बनेगा, 5 25 0 यहाँ आएगा, फिर 5 एकम 5 5 25। अब ये संख्या देखते हैं 13 से कट पा रहा है, 13 से कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 से काट के देखते हैं। 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, यहाँ 2 0 20 बनेगा, फिर 13 एकम 13, 7 1 71 बनेगा, और 13 बचे 65, 71 में 65 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और 6 5 65 बनेगा, 13 5 65। यह कंप्लीट कट रहा है, तो जो 750 70 के करीब यही है, और ये भी है, तो हमारे पास ये कट ही रहा, तो यही आज हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। चलिए क्वेश्चन तो आज का एंड हो गया है। तो लास्ट में एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारा ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल है @SS classes 719 @SS classes 719। इनको सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें।